हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सीए फाउंडेशन वाले हमारे सभी स्टूडेंट्स, अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में आप लोग अपेयर होने वाले हैं, वो सभी बच्चे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है या फिर वो बच्चे जिनका मे बी ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होने वाला है, आप सभी के लिए आज का ये वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूं। देख सकते हैं पेपर 3 की बेटा मैं बात करूंगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैं बात करूंगा और एक कंप्लीट रोड मैप की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जो एक जो कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ सिंपल सिंपल सी कुछ बातें होती हैं जो एक हर स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए, जिनको फॉलो करके कामयाबी निश्चित तौर पर मिलती है। वो कुछ बातें भाई मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, क्या मिस्टेक्स बच्चों के माध्यम से होती हैं, कहां से आपको तैयारी करनी, उन सब की बातें इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हम लोग करेंगे, है ना। बट सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहूंगा मेरे वो बच्चे जिन्होंने अभी अभी सितंबर अटेम्प्ट दिया है। और बच्चे कहीं ना कहीं आपको भी ये डाउट है कि यार मेरा ना कोई एक पेपर या मेरे कोई दो पेपर ना अच्छे नहीं हुए। मे भी हो सकता है आपको दोबारा से अटेम्प्ट देना पड़ जाए। आप अगर उन स्टूडेंट में हैं तो यार यही बोलूंगा कि बुरे से बुरा मान के चलो, जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो। अभी जब सितंबर अटेम्प्ट का पेपर हुआ था, पहले तो अकाउंट्स का पेपर ही बच्चों का सही नहीं गया, फिर उसके बाद क्यूए भी थोड़ा सा ऐसा आया जिसमें बच्चों को परेशानी हुई। अब क्यूए के पेपर के बाद, इकोनॉमिक्स के पेपर हो जाने के बाद मेरे पास कई सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर मेरे ना 39 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 38 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 37 बन रहे हैं। सर मैं समय पास तो होता रहा हूं, पास तो हो रहा हूं, बट शायद मे बी मेरे 200 मेरे 199 बन रहे हैं। सर क्या आईसीआई की थ्रू हमको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? अब वो बच्चे ना जो कह रहे सर मेरे 39 आए क्यूए में, क्या मुझे आईसीआई एक नंबर का ग्रेस दे के पास कर देगा? 38 आए क्या 2 नंबर का ग्रेस दे के पास कर देगा? अब वो बच्चे को भी रियलिटी मालूम है कि यार आईसीआई ना इस तरह की कोई चीज करता नहीं है, अगर होना होता है तो हमको पता चलता भी नहीं है बस। लेकिन वो बच्चा मुझसे क्या है, एक दिलासा चाहता है कि हाँ मैं हाँ भर दूं कि हाँ भाई तू पास हो जाएगा। बच्चे ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। कुछ सच ना बहुत कड़वे होते हैं और बहुत ही ज्यादा बिटर तो बोले ही, बट हार्ड भी होते हैं, टफ होते हैं यार, है ना, कि कैसे सहा जाए उनको, कैसे बोला जाए, है ना। बट वही सिचुएशन में मैं था कि अब बच्चे को बोले तो बोले क्या। बस इतना ही कहूंगा भाई कि अगर तुम उन स्टूडेंट्स में हो जिनको लग रहा है कि यार किसी भी सब्जेक्ट में मे भी हो सकता है मेरे 37, 38, 39, इनफैक्ट आपको लग रहा है 39.5 है, भाई ये मान के चलो कि आपका ये पेपर जो है वो खराब हो गया है और आपको जनवरी में बैठना है। इस सोच के साथ जो है आप लोग ना अभी से ही अपने जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो। अब बुरा लगेगा कि यार 12th क्लास तक हम कभी भी अपने जीवन में फेल नहीं हुए, पहली बार हम पेपर में बैठे हैं और हम लोग फेल होने की हमारी नौबत आ गई है। भाई लोग ये जो चीज है ये लाइफ का एक एक्सपीरियंस है जो आप लोगों ने इस एज में जो है आई थिंक फर्स्ट टाइम आप लोगों ने देखा है। लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेजेस देखने को मिलेंगे जहां पर हम लोगों को सक्सेस तो मिलती हैं बट फेलियर्स भी हम लोगों को मिलते हैं। और इस प्रकार के फेलियर्स है ना बेटा, हम लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में बहुत बार फेल हुआ हूं, हारा हूं, गिरा हूं, बट मैं सीखा हूं और मैं सीखकर आगे बढ़ा हूं यार। ये भाई इतना सा बस मैं आप लोगों को कहूंगा यार। तो ऐसे ही देखो कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने जून अटेम्प्ट मई अटेम्प्ट दिया था, बट मई अटेम्प्ट में वो लोग लॉ में रह गए, मई अटेम्प्ट में वो बच्चे मैथ्स में रह गए, 38 मार्क्स उनके आए, 39 मार्क्स उनके आए। ऐसे कई स्टूडेंट से मेरी बात हुई है इस बार। उन बच्चों ने फिर से मेहनत करी, मतलब वो बच्चे मेरी जो यूट्यूब पे जो मैं प्रैक्टिस क्लासेस करवाता था ना, वो मेरे मई अटेम्प्ट की क्लासेस में भी आते थे। एक दो बच्चों को तो मैंने वीडियो कॉल भी किया होगा, आपको याद होगा अगर आपने मेरी पिछले अटेम्प्ट की ये सितंबर की मेरी लाइव क्लासेस आपने देखी होंगी। उन बच्चों ने मुझे श्योर किया है, इंस्टाग्राम में उन्होंने मुझे मैसेज भेज के बताया कि सर हमने एग्जैक्ट 55 मार्क्स का किया है और जितना किया है वो एकदम सही किया है। सर हमने एग्जैक्ट 48 मार्क्स का किया है और हमने आंसर की भी वेरीफाई कर ली, वो एकदम सही है। तो वो बच्चे जो पिछले अटेम्प्ट में रह गए उन्होंने फिर से तैयारी करी ना, मैथ्स उनका एक वीक पॉइंट था बट उसी को उन्होंने थोड़ा सा और भाई उन्होंने पॉलिश किया और अगला अटेम्प्ट उन्होंने दिया और वो कह रहे कि सर हाँ इस बार हम इसमें गारंटीड निकल जाएंगे, और वो निकलेंगे यार। ऐसा होता है, एक बार अगर हमें जो है इस सब्जेक्ट में दिक्कत हुई है तो कोई नहीं, हम एक बार और मेहनत कर लेंगे। इस बार 37 38 पे रहे हैं, कहीं ना कहीं बेटा हमारी साइड से कोई कमी रही होगी। उन मिस्टेक्स को ना बेटा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है। अब आप
गलती खुद की कह लो, आप अपने टीचर की गलती कह लो, आप सिचुएशंस की गलती कह लो कि यार ऐसे हालात नहीं थे कि मैं पढ़ पाया, कोई बीमार हो गया, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, किसी के फैमिली में कुछ अलग चीज थी यार, है ना। तो कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे होंगे मे बी जिस वजह से आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, आपके फेवरेबल वो नहीं थे। बट जो भी है, इस बार हम तैयारी करेंगे। अगर आप सीए बनना चाहते हो, मन में अगर दृढ़ संकल्प है ना बेटा कि हाँ सीए करना है और सिर्फ मैथ्स ही रास्ते का रोड़ा है, तो भैया उसको हटाओ, इस बार और मेहनत करेंगे। मेहनत से थोड़ी भागते हैं, मेहनत से नहीं बचते हैं, है ना। तो ये चीज हम करेंगे। तो वही कहूंगा भैया कि किसी अटेम्प्ट में फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप लोग लाइफ में फेल हो गए। लोग फाउंडेशन में एक बार फेल होते हैं, दो दो बार फेल होते हैं, इनफैक्ट तीन तीन बार फेल हुए बंदे, सीपीटी में मैंने तीन तीन बार फेल हुए बंदे देखे हैं और फिर वो सीए बने हैं। तो लाइफ में ऐसा होता है भाई। बट वही ना, क्या आपका दृढ़ संकल्प है कि हाँ मुझे सीए बनना है? तो बेटा संकल्प है तो अपनी गलतियों को सुधारो, गलतियों को सुधारो। और वही है ना कि प्रॉब्लम क्या आती है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं मिली थी क्या बच्चे, जिस वजह से आप लोगों का पेपर ही अच्छा नहीं हुआ? क्या दिक्कत क्या आई भैया? कोई टाइम का आपका मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाया, आप लोग प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पाए, क्या दिक्कत क्या आई बेटा? उन मिस्टेक्स के ऊपर ना एक थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन आप लोगों को करना पड़ेगा, एक आत्ममंथन भाई आप लोगों को करना पड़ेगा। और जो भी गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारो, अगले अटेम्प्ट की तैयारी करो, इस बार वो मिस्टेक ना करना, है ना। सेम मिस्टेक बार बार करोगे तब तो भाई आप मूर्ख हो। और वही मिस्टेक्स को अगर आप सुधार के आप इंप्रूव करते हैं अगली बारी, तो बेटा आप बुद्धिमान है। सिंपल सी बात है, हर एक बंदा लाइफ में फेल होता है, मैं भी हुआ हूं। बड़े बड़े लोग जो ऊपर लेवल तक पहुंचे हुए हैं, अच्छा जीवन में कर रहे हैं, क्या वो लोग फेल नहीं हुए? सब फेल होते हैं भाई। ये आपके लाइफ की मैं बता रहा हूं ना, जो सक्सेस स्टोरी जो लिखी जा रही है ना, जो सक्सेस स्टोरी लिखी जा रही है, यही चीजें तो कल को आपकी फिल्म में दिखाई जाएंगी ना भाई, कि दिक्कतें आई थी बट आपने कैसे इन परेशानी कठिनाइयों को आपने ओवरकम किया, है ना। तो चीजें हैं भाई, ऐसे परेशान ना होइए। वही अब बात करते हैं भैया कि चलो ठीक है सर, हम समझते हैं ये सब हो गया, ओके। अब ना, अब मेरे देखो बात को समझना, एक ना स्ट्रिक्ट रूटीन भाई आप लोगों को फॉलो करना है, जिसमें कंप्लेन ना हो। कंप्लेन ना हो कि यार हमें दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं मिल रहा है, हमें तीज त्योहारों को मनाने का समय नहीं मिल पा रहा है, फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, हम जीवन में बहुत अकेले हो गए हैं। इन सब चीजों को साइड रख के ना भाई, सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक टारगेट होना चाहिए, क्या कि भैया मेरा फोकस है सीए। ये जिस दिन हो जाएगा, मेरे पास सब होगा, मेरे पास फैमिली होगी, मेरे पास रिलेटिव्स होंगे, मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास टाइम होगा, सब होगा। चीजें मिलती हैं, आज मेहनत करोगे तो कल वो चीजें मिलेंगी। बट आज अगर तुमने ना ढंग से पढ़ाई करी, ना ढंग से तुम फैमिली के साथ टाइम निकाल पाए, तो भैया तुम अपना आज भी बर्बाद कर रहे हो और तुम अपना कल भी बर्बाद कर रहे हो। बेटर क्या है, आज को तुम अच्छे से जो है एकदम ढंग से मेहनत करने पे आप लगा दो कि कल बेटा आप लोगों को ना इस प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को ना रहे। एक ऐसा स्ट्रिक्ट प्लान बनाओ जिसको फॉलो भी करना है। आपको लगता है कि भैया आप सोते बहुत ज्यादा हो, तो भैया 6-6.5 घंटे की नींद लेने का कोई एक प्लान बनाओ, ठीक है। आपको लग रहा है कि भैया 8 घंटे आपकी अगर सिर्फ लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आप कुछ ऐसा भी उसमें कुछ अपने डे में आप ना 5-6 घंटे का रिवीजन प्लान भी आप लोग डालो, ठीक है ना। और जो भी ऐसी कोई चीज है जिसमें आपका टाइम वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, उसको कम से कम करने का प्रयास कीजिए। टाइम टेबल क्या होना चाहिए वो एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर एक बच्चे की लाइफ अलग है। कुछ बच्चे शायद जॉब भी करते हैं, कुछ बच्चे भैया ऐसे हैं वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रात को पढ़ते हैं दिन को सोते हैं, कुछ लोग दिन को सोते हैं रात को पढ़ते हैं। ये अब आपके ऊपर है, बस ये ध्यान रखिए कि आपके हर एक सब्जेक्ट को इक्वली फोकस करना जरूरी है यार, है ना। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। आप इक्वल टाइम ये नहीं कि भैया आप 3-3 घंटे टाइम दे रहे हो। मैं अगर एक मैथ स्टूडेंट हूं तो मेरी मैथ्स अच्छी है, मैं मैथ्स को थोड़ा सा कम टाइम दूंगा जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि जो चीज मुझे आ गई फिर भी मैं उसके पीछे एकदम लगा हुआ, मैं और क्वेश्चन करूंगा और क्वेश्चन करूंगा, नहीं। जो चीज मुझे नहीं आती मुझे वो सीखनी है, अब मुझे उसको स्ट्रांग बनाना है ना। तो हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। उसमें भी जो चैप्टर हैं जिसकी वेटेज ज्यादा है, जिसकी वेटेज कम है, सोचो आपको लग रहा है कि रेशियो प्रोपोर्शन 4 नंबर का चैप्टर है जिसमें इंडाइसिस मुझे समझ में नहीं आ रहा, लॉग मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक रेशियो का, एक प्रोपोर्शन का, एक लॉग का, एक इंडाइसिस का। इस बार भी यही हुआ था, है ना। तो ठीक है, मुझसे नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने कर लिया। अब मैं बाकी चैप्टर में मूव कर जाऊं। मैं फाइनेंस को देख रहा हूं 14 नंबर का आ रहा है, मैं देख रहा हूं सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन इस बार 10 नंबर का आया था और बड़ा आसान आया था।
तो मैं उसकी तरफ मूव कर रहा हूं। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इस बार उसे थोड़े घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मैंने एक एनालिसिस किया, तो आपने ही एनालिसिस किया कि हाँ इस बार डिफिकल्ट आए थे, तो ठीक है, अब अगले अटेम्प्ट में यहां से इजी क्वेश्चन भी आएंगे। थ्योरी चैप्टर उसकी वेटेज ज्यादा, तो मैं इसको टाइम दूं, है ना। तो आप क्या है, हर एक चैप्टर को रिक्वायरमेंट के अनुसार बेटा आप लोग टाइम दीजिए। स्पेशली जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर होते हैं ना बेटा, उनको एकदम अच्छे से घोट के पी जाओ भाई बढ़िया से, ठीक है। जब उनको कर लो ना, तो उसके बाद जो कम वेटेज वाले चैप्टर आते हैं ना, तो इनको भी टाइम दो, फिर आप इनको भी टाइम दीजिए। यहां पे एक एक दो दो नंबर करके ना बेटा आप ना काफी आगे तक पहुंच जाते हैं। जैसे किसी ने अगर रेशियो प्रोपोर्शन लॉग इंडाइसिस अगर पढ़ रखा होगा, तो 2 क्वेश्चन जरूर कर पाया होगा। किसी ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर सिर्फ क्लास में पढ़ा होगा, जबकि मुश्किल चैप्टर की कैटेगरी में बच्चे उसको रखते हैं, बट स्टिल बच्चा नाना करते हुए एग्जाम में उसको 2 क्वेश्चन उसमें करके आया होगा। सीक्वेंस सीरीज से बच्चा 1-2 क्वेश्चन कर पाया होगा। सेट रिलेशन फंक्शन से तो इस बार जो क्वेश्चन मैंने लाइव क्लास में आप लोगों को करवाया था, वो एग्जैक्ट एग्जाम में आ गए थे यार। एक वो क्वेश्चन आया था, वो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सेट का, तो वो कुछ सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया था और वो सेम इस बार पहली बार एग्जाम में भी आ गया था। तो कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है भाई, इनको पढ़ो, छोड़ना मत कुछ भी। एक बार पढ़ा हुआ होना जरूरी, चाहे तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही उसके पढ़ डालो, क्योंकि कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं भाई, है ना। बाकी कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई लोग, ये ध्यान रखिएगा। आपने सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, बट उसका मेन सार क्या है, उसका मतलब आप लोग नहीं समझ पाए, तो ये ध्यान रखिएगा। कभी भी पेपर अगर घुमा के पूछ दिया तो आप लोग फंस जाओगे यार। और वही होता है, इस बार उन्होंने वही घुमा के क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी, डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने इस बार दिया ही नहीं था यार। तो ये गड़बड़ इस बार सितंबर अटेम्प्ट में हुई थी। और गाइस, बच्चे हमारे फॉर्मूले ही याद नहीं रखते। आपके कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर जैसे आसान चैप्टर है, बट ये बच्चों को मुश्किल लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फॉर्मूले याद नहीं है। वहां पर आपका एटीट्यूड क्या रहता है कि यार कौन इतने फॉर्मूले याद करेगा। अरे भाई, कौन इतने फॉर्मूले, कौन, तुमको ही इतने फॉर्मूले याद करने हैं क्योंकि तुम्हें पास होना है। तो ये माइंडसेट थोड़ा छोटा कि यार हम नहीं याद करते हैं। भाई तुम नहीं याद करते हो तो फिर तुम्हारे भी मार्क्स नहीं आएंगे। एक तो कुछ सेलेक्टेड चैप्टर है जहां पे इजीली मार्क्स आते हैं, और उसमें भी अगर आप ये माइंडसेट रखते हो कि यार हम तो याद नहीं कर रहे जी फॉर्मूले, तो मत करो भाई फॉर्मूले फिर याद, है ना। आप क्या बोले फिर, इनको डेली हर 2 दिन में 3 दिन में जो भी कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया जाता है उनसे रिलेटेड बातें याद करो, फॉर्मूले याद करो, ट्रिक्स याद होनी चाहिए। फॉर्मूले ट्रिक्स के माध्यम से ही भाई आपकी स्पीड जो है वो बढ़ा करती है। बाकी ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए देखो, अगर आप मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हो, पेड बैच में भी भाई मैं धीरे धीरे सब पढ़ाता हूं। और अगर आप फ्री बैच वाले स्टूडेंट हो, तो मैं फ्री बैच वाले जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो मैं वन शॉट लाता हूं, उसमें भी भाई मैं कम नहीं पढ़ाता हूं, बल्कि मैं ज्यादा ही पढ़ाता हूं। तो वो सभी बच्चा जिसने कंसेप्ट, जिसको भी कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, वो बेटा मेरे वन शॉट देखा करो, वो मेरे वन शॉट देखो। इन वन शॉट को बेटा मैंने डिजाइन किया है, ऐसे मैंने उनको बताया है कि कोई बच्चा जो चाहे पेड वाला हो या फ्री वाला हो, उसको बेस्ट चीज बेटा यहां पर मिल जाएगी। कुछ चीज ऐसा नहीं है कि पेड में मैं कुछ अलग ही दे रहा हूं, फ्री में मैं कुछ अलग दे रहा हूं। पेड में बस ये होता है कि रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई बच्चे की हमारे साथ हो जाया करती है। वन शॉट जो है वहां पर भैया रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, अब तुम उसको अपने पेस पे देखो, तुम्हें कम स्पीड पे देखना, ज्यादा स्पीड पे देखना, बट ये कि उसके अंदर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। उसमें मेरे 2.0 चाणक्य 2.0 के भी वन शॉट्स हैं, उसमें मेरे 3.0 के भी वन शॉट्स हैं। कुछ वन शॉट ऐसे जिनको आशीष सर ने रिकॉर्ड किया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा उन्होंने उस पर एक्सप्लेन कर रखा है, उसे आप देखिए। कुछ के जो अभी नहीं आए ना, उनके आ रहे हैं, अदरवाइज उन्हीं चैप्टर्स को मैंने लाइव क्लासेस के थ्रू संकट मोचन सीरीज में पढ़ा दिया होगा, आप वैसे में भी देख सकते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं ये बेटा सब बेटा आपका जो इसमें कवर होगा यार। तो इसकी हेल्प से बेटा आप लोग सब तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और ऐसे करेंगे। दूसरा फिर भैया एक ना डेडलाइन आप लोग बनाइए यार, है ना, कि जैसे अभी 3 महीने का टाइम है, ये ध्यान रखिए। आपका जैसे जनवरी में एग्जाम है ना भाई, लोग ये कोशिश करो, अगर आप लोग तैयारी अब से स्टार्ट कर रहे हो, अब से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो भाई लोग, कोशिश करो कि आप लोगों का 20 से लेकर 25 दिसंबर तक जो है आपका सिलेबस ओवर हो जाए। 20 से 25 दिसंबर तक आप लोगों का सिलेबस जो है वो ओवर हो जाए, है ना। 100% जिस सिलेबस की हम बात करते हैं ना, वो इस डेट तक खत्म हो जाना चाहिए। हालांकि कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने स्पेसिफिक चैप्टर्स को छोड़ भी दिया होता है, तो उनका तो और भी पहले सिलेबस ओवर हो सकता है। और देखो, ये मैं खुद की बात बता रहा हूं कि जनरली देखो, मेरा जो सबसे आखिरी बैच होगा, जो मैंने कभी लेट स्टार्ट किया होगा, मैं उनके सिलेबस को यहां तक ले जाऊंगा। बट भले उनका सिलेबस यहां तक भी जाएगा, बट मैं इससे भी 20-25 दिन पहले से उनकी रिवीजन को मैं स्टार्ट करवा दूंगा, जैसा मैंने पिछले बैच में भी किया था, उससे पिछले में भी किया था यार। मतलब आपको अपनी रिवीजन के लिए ना बेटा कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम ना आप लोगों को मिलना जरूरी
रिवीजन के लिए, है ना। 15, 16 से 18 से आपके जो एग्जाम होंगे, तो ये समझ लो उससे 1-1.5 महीने पहले से ना आपकी रिवीजन होना बहुत जरूरी है। जो भी चैप्टर आपने पहले पढ़े हैं उनको उसी तरीके से, उसी स्टाइल में एक बार दोबारा से पूरा रिवाइज भी करना विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी 5 मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप लोगों को जरूर जरूर बनाने हैं। 5 मॉक टेस्ट पेपर आप कब बनाएंगे? जिस दिन सिलेबस ओवर होगा, जिस दिन आपका सिलेबस ओवर होगा उस दिन आपको पहला मॉक टेस्ट पेपर बनाना है। उसके अब हर एक हफ्ते के बाद आप देखो, जब पहला आपका जो मॉक टेस्ट पेपर होगा ये आपको बताएगा आपकी हैसियत की, आप अभी किस लेवल पे खड़े हो, 20 नंबर पे, 25 नंबर पे, 30 नंबर पे। इसको एनालाइज करो कि कहां मिस्टेक्स हुई है, कहां पर हमारे मार्क्स कटे हैं। ये सब एनालाइज करने के बाद एक हफ्ता काम करो, जो चीजें जहां पे मार्क्स कटे उनको रिवाइज करो, पढ़ो। आफ्टर 1 वीक आप लोग ना अपना सेकेंड मॉक टेस्ट पेपर बनाओ। उसके लगभग 6 से 8 दिन के बाद आप लोग अपना सेकंड मॉक टेस्ट पेपर बनाओ। उसके 6 से लगभग 8 दिन के बाद आप लोग अपना थर्ड मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, ठीक है। टाइम बचता है, फिर फोर्थ लगाओ। और एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग अपना 1 या 2 मॉक टेस्ट पेपर तब भी जरूर सॉल्व करो। भाई लोग, हर मॉक टेस्ट पेपर में जैसे जैसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और माइंड में ये चीज ना सोचना कि यार मैंने तो बस अभी सिलेबस खत्म ही किया है, अभी रिवीजन थोड़ी हुई है मेरी, अभी मॉक टेस्ट पेपर मैं कैसे लगाऊंगा। भाई तभी मॉक टेस्ट पेपर लगाओ। पहला मॉक टेस्ट पेपर आपको यह बताएगा कि बिना पढ़े अगर मैं आज पेपर देने उतर जाऊं तो मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं। तब आपके माइंड में यही चलेगा कि सोचो अगर मैंने पढ़ लिया हो थोड़ा सा तो ये मार्क्स मेरे इंप्रूव हो सकते हैं। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये मॉक टेस्ट पेपर आपको यही बताएंगे, आप यही कहानी दिखाएंगे कि हाँ मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। और जो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा। बट आप लोग ये करते ही नहीं है। पूछना जरा खुद से, कमेंट करके बताना क्या आपने ऐसे किया था क्या पिछली बारी में? जरा किया था आपने कितने मॉक टेस्ट पेपर लगाए थे पिछली बारी? जरा एक बार आप लोग भी मुझे बताना, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि भैया हमारी जनता क्या कर रही है यार, है ना। तो ये चीज करना भाई, निश्चित तौर पर भाई सफलता मिलेगी बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखो, मैं आपके साथ हूं। मैं पिछले अटेम्प्ट में आप लोगों ने देखा होगा सितंबर में मैं था, मेरे साथ में आशीष सर थे। हमने हर एक चीज को ना कवर करने की कोशिश करी है। एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, उसे 1.5 महीने पहले से यार मैं आपके साथ संडे में आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करवा रहा था। आशीष सर फिर मंडे ट्यूसडे में तैयारी करवा रहे थे। एलआर हमने किया, फाइनेंस हमने किया, सेंट्रल टेंडेंसी जैसे 3-4 चैप्टर तो ऐसे थे जो ज्यादा वेटेज वाले थे, उनको हमने 2-2 बार रिवाइज किया। तो ये चीजें करी है भाई हम आपके साथ में हैं, ठीक है। कभी कभी रिजल्ट हमारे फेवर में आता है, कभी कभी नहीं आता है, बट यही है, हिम्मत हम लोग कभी भी नहीं हारते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, तैयारी स्टार्ट कर दो।